पंजाब भर में कल आम तातील का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत ने छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कल तमाम दफातर, इदारे और सिविल सेक्रेटरीट बंद रहेंगे। आम तातील वोटर्स को वोट डालने के लिए दी गई है। पंजाब हुकूमत ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इस हवाले से अपडेट करिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब भर में कल आम तातील का ऐलान होगा। पंजाब हुकूमत ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल तमाम दफातर, इदारे और सिविल सेक्रेटरीट बंद रहेंगे। आम तातील वोटर्स को वोट डालने के लिए दी गई है। आपको बता रहे हैं, पंजाब भर में कल आम तातील का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल तमाम दफातर, इदारे और सिविल सेक्रेटरीट बंद रहेंगे। आम तातील वोटर्स को वोट डालने के लिए दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल इलेक्शन है और लोगों को छुट्टी दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा, कल छुट्टी का ऐलान कर दिया है ताकि अवाम सुकून से जो है वोट कास्ट कर सके, इस हवाले से अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, महकमा हुकूमत पंजाब ने कल सुबह पंजाब में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया है और कल सुबह पंजाब में आम तातील होगी। तलीमी इदारे, हस्पताल, दफातर, स्कूल, कॉलेज, महकमे, अदारे, बाजार सब कुछ कल बंद होगा और आवाम को मौका दिया जाएगा कि वो पीसफुल माहौल में जाकर अपना वोट कास्ट कर सके। और आवाम से अपील की गई है कि वो अपना हक रजी जो है वो कौमी जिम्मेदारी है, वो लाजमी वोट कास्ट करे। हर वोटर जो है ये उसका कानून, ये कौमी उसकी जिम्मेदारी है और इसके लिए आज़ादाना माहौल देने के लिए हुकूमत पंजाब ने कल जो है ना दफातर, तलीमी इदारे, अस्पताल, महकमे और तमाम जो सूबे पंजाब में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया है। जी कैसर को होकर बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे थे, पंजाब भर में कल आम तातील का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आपको बताएं, आम इंतखाबात के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। वोटर्स के लिए फैसला करने और सोचने समझने के लिए सिर्फ 17 घंटे का वक्त बाकी है। पोलिंग अमले को सामान की तरसील जारी कर दी गई है और वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी करार है। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन के मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके भेज सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आम इंतखाबात के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। वोटर्स के लिए फैसला करने और सोचने समझने के लिए सिर्फ 17 घंटे का वक्त बाकी है। पोलिंग अमले को सामान की तरसील जारी। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार है। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुहेब बुखारी से। जी जुहेब, अपडेट कीजिएगा। कल इंतखाबात का दिन है और काउंटडाउन शुरू हो गया, 17 घंटे बाकी रह गए। आम इंतखाबात में सिर्फ चंद घंटे जो है वो बाकी रह चुके हैं और इसी तरह जो तैयारियां हैं वो भी अब अपने आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। और गुज़िश्ता रात से इंतखाबी मुहिम की का जो मामला था वो तो इख्तिताम पजीर जो है वो हो चुका था, लेकिन आज का दिन जो है वो इंतजामिया के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल जो है वो दिन है, क्योंकि आज प्रिजाइडिंग ऑफिसरान को जो है वो जो पोलिंग स्टेशन का सामान है वो हवाले जो है वो किया जा रहा है। मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई हल्कों के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है वो पोलिंग के जो सामान की जो तरसील का जो सिलसिला है वो सुबह से जो है वो शुरू हो चुका था और प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो अब जो सामान जो हासिल करने के बाद अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जो है वो सख्त सिक्योरिटी हसार में जो है वो पहुंच रहे हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो पोलिंग सामान हासिल करने के लिए जो है वो 3 सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं और इस तरह NA1, 48, N51 का जो पोलिंग का जो सामान है वो प्रिजाइडिंग अफसरान मुल्तान पब्लिक स्कूल से जो है वो हासिल कर सकते हैं, जबकि NA152 के लिए शुजाबाद और NA153 के लिए जलालपुर पीरवाला में जो सेंटर्स हैं वो कायम किए गए हैं। और तमाम तर मामला की तमाम तर सूरत हाल की डिस्ट्रिक्ट प्रिजाइडिंग अफसर जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर, वो इस तमाम तर मामला की जिस तमाम तर सूरत हाल की जो है वो खुद निगरानी जो है वो कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर पहले जो है वो जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, डिस्ट्रिक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनकी जानिब से जो है वो जलालपुर पीरवाला का जो है वो दौरा भी जो है वो किया गया और तमाम तर सूरत हाल का जो है वो बगौर जायजा भी जो है वो लिया गया है। पोलिंग सामान को जो है वो सख्त
सिक्योरिटी हसार में जो है वो सेंटर से पोलिंग स्टेशन तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और इसी तरह पोलिंग सामान जो है वो पुलिस भी उनके साथ साथ मौजूद है, साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते भी जो है वो उनके साथ साथ जो है वो मौजूद है। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे तक जो है वो तमाम तर जो तरसील का मरला है वो मुकम्मल जो है वो कर लिया जाएगा, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर जो कैमरे हैं वो भी जो है वो साथ साथ नस्ब जो है वो कर दिए गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मुल्तान शहर के जो हसास 270 पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो नस्ब जो है वो कर दिए गए। इस सिलसिले में निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से भी जो है वो खुसूसी तौर पर हदायत जो है वो जारी की गई थी कि जल्द अज जल्द जो सिक्योरिटी के मामलात हैं इसको जो है वो क्लियर किया जा सके। इसी के साथ हम बात करें मुल्तान शहर के इंतहाई हसास जो तरीन पोलिंग स्टेशन है तो वो 262 हैं, जहां पर सिक्योरिटी के जो है वो गैर मामूली इंतजाम जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो किया गया। 6 कौमी और 12 सूबाई हल्कों के 262 पोलिंग स्टेशन को जो है वो पुलिस की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है वो इंतहाई हसास जो है वो करार दे दिया गया है। अब हल्कों की बात कर लेते हैं। हल्का NA 148 में 59 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। NA 149 में जो है वो पुलिस की जानिब से 23 पोलिंग स्टेशन को जो है वो इंतहाई हसास जो है वो करार दिए गए। इसके साथ साथ NA 150 में 59 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास करार दिए गए। NA 151 में 45 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको इंतहाई हसास जो है वो करार दिए गए हैं, जबकि NA 152 में 28 और इसी तरह NA 153 में 38 पोलिंग स्टेशन को जो है वो इंतहाई हसास जो है वो करार दिए गए हैं। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो खास तौर पर नजर जो है वो इन पोलिंग स्टेशन पे होगी, ताकि किसी भी किस्म का जो लड़ाई झगड़े हैं, किसी भी किस्म की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको खराब होने से जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बचाया जा सके। तो इस सिलसिले में रेस्क्यू 1112 के दस्ते भी जो है वो उनके भी जो है वो कैंप्स जो है वो लगाए जाएंगे और साथ साथ तमाम जो इंतहाई फूल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो उसके जो मरले हैं वो इस वक्त अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब से जो है वो दाखिल हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम के हवाले से। तो पुलिस की जानिब से आम इंतखाबात के मौके पर जो है वो 18 जी ज़ुहैब बुखारी आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें ज्वाइन किया है इनपुट हेड आमिर रजा ने। जी सर बताइएगा क्या तफसीलात होंगी इस हवाले से। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है कि पोलिंग अमले को सामान की तरसील जारी कर दी गई है। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। आपको अपडेट करें आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। वोटर्स के लिए फैसला करने और सोचने समझने के लिए सिर्फ 17 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। पोलिंग अमले को सामान की तरसील जारी है। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेज कर भी हासिल कर सकते हैं। आपको आम इंतखाबात की हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है ज़ुहैब बुखारी ने। जी ज़ुहैब तफसीलात से आगाह करिएगा। 17 घंटे का जो वक्त है वो रह चुका है और आम इंतखाबात की जो तैयारियां भी हैं वो इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। जो सबसे अहम जो मरला है पोलिंग सामान की तरसील का वो भी जो है वो इस वक्त अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब जो है वो भी दाखिल हो चुका है। और पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो अपना पोलिंग का सामान जो है वो सख्त सिक्योरिटी हसार में अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जो है वो लेकर आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये अमल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जी ज़ुहैब बुखारी आप हमारे साथ ही रह गए। इस पर हमें ज्वाइन किया है ताहिर जोया ने। जी ताहिर बताइएगा वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड भी डाला, मतलब आप उस पर वोट डाल सकते हैं। इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हिदायत जारी की गई है उसके मुताबिक जो एक्सपायर्ड ID कार्ड होगा उसके मुताबिक भी वोट जो है वो कास्ट किया जा सकता है, लेकिन शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है उस पर वोट नहीं डाला जा सकता। इसके साथ जो SOPs बनाए गए हैं उसके मुताबिक कोई और भी जो दस्तावेजात है उसके मुताबिक भी वोट जो है वो ममनू करार दिया गया है। सिर्फ जो असल शनाख्ती कार्ड होगा वही काबिल कबूल होगा। और इसके साथ अब ये एक जो है आप समझ लें कि जो मौजूद अफराद हैं जो अपना ID कार्ड रीन्यू नहीं करवा सकते और कुछ ऐसे अफराद जो बुजुर्ग हैं जिनको मुश्किलात का सामना होता है। जी ताहिर जोया आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें ज्वाइन किया है इनपुट हेड रोही आमिर रजा साहब ने। जी सर बताइएगा वोटर्स के लिए फैसला करने के लिए सिर्फ 17 घंटे का वक्त बाकी रह गया, क्या कहेंगे?
बिल्कुल जिसका इंतज़ार था वो दिन आ पहुंचा, यानी 8 फरवरी जनरल इलेक्शन का दिन है और पूरे मुल्क में तैयारियों के साथ साथ रोही में भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी जो है वो की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि वसेब के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशन में जिस तरह से बाकी लोग भी बता रहे थे कि तैयारियां मुकम्मल है, सामान पहुंचा दिया गया है, लेकिन मेरी यहाँ वोटर से इल्तमास है कि वो ज़रूर घरों से निकलें अपना वोट कास्ट करने के लिए और इस बात पर यकीन रखें कि जिस असली शनाख्ती कार्ड के साथ वो वोट कास्ट कर रहे हैं ये वोट उनका ज़ाया नहीं जाएगा। जहाँ मैं इनसे ये भी इल्तमास करूँगा कि अपने वोट को ज़ाया होने से बचाने के लिए वो वोट की पर्ची पर कोई निशान कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मोबाइल फ़ोन के साथ तस्वीर बनाकर उसको अपलोड करें, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जुर्म है और इसकी सज़ा 2 साल कैद भी हो सकती है और 2 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपने जिसको वोट कास्ट किया है उसकी तस्वीर बनाएं और तस्वीर उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी करें। तो इस तरह आप पकड़े भी जा सकते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी चाराजोई की जा सकती है। तो सबसे अहम बात यही है कि कल होने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए आप लोग घरों से निकलें, अपने पसंदीदा वोटर्स को वोट कास्ट करें, उम्मीदवारों को वोट कास्ट करें और ये बताएं कि आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और जमहूरियत की कंटिन्यूटी पर यकीन रखते हैं। तो कल का दिन बहुत अहम है। जिस तरह से पूरे मुल्क में तैयारियां हैं इलेक्शंस की, इसी तरह रोही पर भी तैयारियां हैं। हम लोग भी कल आपको जो देखने वाले हैं उनको लम्हा बलम्हा जो है पूरे रोही से खबरें भी देंगे और उसके बाद जब रिजल्ट्स की बारी आएगी तो इंशाअल्लाह ताला बाकी दीगर चैनल से पहले जो रिजल्ट है वो आपको रोही टीवी पर नजर आएगा। जी सर, ये भी बताइएगा ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी अब वोट डाला जा सकता है, आवाम के लिए ये भी आसानी हो गई है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, जो ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड है पहले ये इबहाम था कि शायद उस पर वोट कास्ट नहीं हो सकता। आपने कलर कॉपी लेकर नहीं जानी है, आपने ओरिजिनल जो शनाख्ती कार्ड है वो लेके जाना है। ज़ायदुल मियाद भी है तब भी वो ओरिजिनल होगा, लेकिन आपने अगर आप ये समझे कि आपने अपना जमा करा दिया था, गुम हो गया था, उसकी कोई पर्ची है वो वापस मिल जाएगी, तो वो नहीं मिलेगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि जिन लोगों के ट्रैफिक चलान की वजह से शनाख्ती कार्ड फंसे हुए हैं वही आर्डर आ चुका है कि वो तमाम शनाख्ती कार्ड उनको वापस किए जाएं और कल के दिन पर किसी का शनाख्ती कार्ड ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जब्त नहीं किया जाएगा। तो अपने अपने शनाख्ती कार्ड हासिल करें। अगर ज़ायदुल मियाद है तो उस पर भी आप वोट कास्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास उस शनाख्ती कार्ड को जमा कराने के बाद वाली पर्ची है तो आप वो भी लेकर जाकर दिखाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं कि आपने नए शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब जाएं तो आपको पता हो कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। 8300 पर आप मैसेज करें, आपको पोलिंग स्टेशन, वार्ड नंबर, इलाका, वोट नंबर सब कुछ आ जाएगा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर जाएं, लाइनों में लगें, पर्ची बनवाएं। आपकी पर्ची आपके मोबाइल सेट के ऊपर है जिस पर तमाम तफसीलात दर्ज हैं कि आपका वोट किस पोलिंग स्टेशन पर कौन से पोलिंग बूथ पर होगा। अभी से आप 8300 पे मैसेज करें, SMS करें और विद इन 8 सेकंड्स आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके वोट की तफसीलात आ जाएंगी। और कल जाएं, सुबह 8 बजे जाएं, 9 बजे जाएं, इंतज़ार मत करें कि 5 बजे बंद होनी है तो हम 4 बजे जाएं। सुबह पहले हेल्दी आवर्स जो हैं सुबह 8 से लेकर 12 बजे के दरमियान में अपना वोट कास्ट करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें। जी इनपुट हेड रोही आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया इंतखाबाले से। और अब आपको बताएं, आम इंतखाबात के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। वोटर्स के लिए फैसला करने और सोचने समझने के लिए सिर्फ 17 घंटे का वक्त बाकी है। पोलिंग अमले को सामान की तरसील जारी कर दी गई है। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी करार है। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके भेज सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आम इंतखाबात के लिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। बहावलपुर के वोटर्स के लिए कल मौसम साजगार और खुशगवार होगा। इंतखाबात के रोज बहावलपुर के मकामात पर मौसम साफ रहेगा। 8 फरवरी के रोज तेज और चमकदार धूप का इम्कान है। पोलिंग के औकात के दौरान मतला मुकम्मल तौर पर साफ होगा। पोलिंग के इख्तिताम के बाद भी धुंध का कोई इम्कान नहीं है। मजीद बताएंगे ताहिर जोइए। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, आम इंतखाबात के दिन बहावलपुर जिला का मौसम साजगार और खुशगवार रहने जा रहा है। महकमा मौसमियात की तरफ से बहावलपुर जिला के अंदर कहीं भी बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया गया। दिन के औकात में
सूरज जो है वो अपनी आबो ताब के साथ चमकेगा। दिन के औकात में बहावलपुर शहर की बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी साथ साथ चलती रहेगी। शहर के दीगर इलाकों की बात करें, जो अर्बन इलाके हैं उनकी बात करें तो वहां पर भी 5 से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलती रहेगी, और जो देहाती इलाके हैं वहां पर 7 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी साथ साथ चलती रहेगी। दिन के औकात में, दोपहर के औकात की अगर हम बात करें तो धूप का सिलसिला थोड़ा सा बढ़ेगा जरूर, लेकिन ओवरऑल मौसम जो है वो साफ रहने का इम्कान है। इसके साथ अगर हम पोलिंग जो इख्तिताम है उसके टाइम के वक्त की बात करें तो उसके बाद भी मौसम जो है वो साफ रहने जा रहा है। हालांकि शाम के औकात में थोड़ी सी जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इजाफा जरूर लगा, लेकिन ओवरऑल रात के औकात में भी मौसम जो है वो क्लियर होगा, धुंध कहीं भी नहीं पड़ेगी। कल दिन के औकात में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जिसका मतलब ये है कि बहावलपुर का मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार रहने जा रहा है। तो कल के लिए तमाम तर शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशीन गोई है कि मौसम उनके लिए खुशगवार रहेगा, और देखना ये होगा कि इस मौसम में जो टर्न आउट है वो कितना रहता है। जी ताहिर जोइया, बहुत शुक्रिया आपका।